चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बाउंड्री एरिया में लास्ट कराए गए, अब उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, चले आगे देख लो। ठीक है चलो फिर ठीक है, आएगा तो बता देंगे सभी। तो मेरे ख्याल से आज का भी क्लास लगेगा और एटलीस्ट एक क्लास मंडे का भी लगेगा अपना, ठीक है। उसी के बाद ही कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद 3D करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है अपने लिए, ठीक है। टाइम बचेगा तो 7 प्रॉपर्टीज भी एक बार रिवाइज कर लेंगे अगर टाइम बचा तो। 15 रखते हैं लास्ट क्लास। 15 नहीं, फिर 14 वही तो करना है तुम्हें बेटा। उसमें एक दिन में कर लेगा वो, तो बेवकूफ बच्चे थोड़ी ना हो तुम। कोई आपको कौन सा है वो फिजिकल के लिए कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। और ठीक है 14 तक रख लेंगे, तो 15-16 तुम्हारे लिए बहुत है। हाँ ठीक है 14 तक रखते हैं। उसमें क्या मैं तुम्हें ज्यादा रिवाइज करा लूंगा यहाँ पर। फिर 28 अपनी क्लास हो जाएगी, तो 2 हफ्ते का गैप रहेगा। वो गैप जितना मतलब जितनी लेयर कम चढ़े उतना अच्छा, वरना तो है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। तुम लोग देखो ये वाला टाइम तो फ्री है मेरे पास। नहीं लोगों को तैयारी करनी होगी। हाँ तुम बोलो, देखो मैं बैठा है यार, मैं पूरे साल नहीं पढ़ा बेचारा। 14 बुलाते हैं ठीक है, और अभी तो है टाइम, कर लेंगे डिसाइड। चलो अब लाइन वाइज करते हैं। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा करना है। चलिए तीसरा स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x एक्सिस। ये जानना बहुत जरूरी है कि x एक्सिस है, कभी y एक्सिस है, कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसको निग्लेक्ट मत कर लेना कि भैया बस हो गया काम, ना ना ना, वो हर चीज जरूरी है अपने लिए। तो पहले चेक करो, क्योंकि सिंगल वेरिएबल पर स्क्वायर है तो ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव वाला। तो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव पैराबोला ये होता है भाई, बन गया। अब क्योंकि एक्स और वाई दोनों की ही पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना इन पॉइंट्स का हमारे इंटरसेक्शन में कोई काम नहीं है। ये तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये पास मतलब ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। हमें क्या चाहिए होता है कि मेरी लाइन मेरे पैराबोला को जहां टच करेगी वो मिलना चाहिए मुझे। ये लाइन कैसे खींचेगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपनी तरफ से पॉइंट डालते हैं। तो x में डाला 0 तो y आ गया 2, फिर x में डाला 1 तो y आ गया 3, एक और ले लो, x में डाला 2 तो y आ गया 4। 3 पॉइंट थोड़ा क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी आपको। देखो तो 1 2 इनका कोई जरूरत नहीं है आपको यहां पर, ठीक है। हमें तो वो चाहिए कि जब लाइन में खींच दूंगा तो ये पैराबोला को कहां टकराएगी वो चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। और इसका और लॉजिक बताऊंगा। देखो अभी x का 0 ठीक है, फिर x का 1, y का 3 ठीक, फिर x का 2 ठीक है, स्केल लिया। अब आपको ये बात तो पता है ना, देखो ऐसे बन गए। कुछ बच्चे अपने हिसाब से जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा भी बन जाएगा। देखो ध्यान से, किसी का ऐसा बन रहा है छोटा सा। अब आपको एक आइडिया हो गया आपका ग्राफ, आपका कर्व कैसा बन रहा है, मतलब पैराबोला को ये लाइन कहां कट कर रही है पता चल गया। अगर आपको एक आइडिया हो गया तो देखो क्या करो फिर, जो सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। इसको अब ऐसा लेना, क्यों ये गैप और ये पहले बात तो ये 2 पॉइंट चाहिए और ये 2 पॉइंट मुझे नीचे बेस से भी जोड़ने हैं। अब यहां जगह ही नहीं है इतनी दिखाने के लिए, तो आपको इससे एक रफ आइडिया मिल गया बस ये चेक करने के लिए कहीं ये यहां से पास तो नहीं हो रही। यहां से तो 2 अलग अलग पॉइंट से हो रही है, हटाओ इसको। नहीं हाँ 0 आ था, ठीक है बात। ये क्लियर हो गया। अब इसे हटा दो, इसकी जरूरत खत्म। एक बढ़िया सा शानदार फिगर बनाओ जिसमें अपने लिए दोनों पॉइंटों को थोड़ी जगह दो ढंग की। ये पॉइंट ढूंढते हैं, ये पॉइंट ढूंढते हैं, बेस से जोड़ते हैं उसे, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट से। आओ 0 लेके देखते हैं। अरे रुक जा, उसको लाने तो दे। हाँ बोल, किसको 0 लो? चलो x को ले लो। कितना आ गया भाई? चलो जी, अब किसको चाह रहा है? y को 0। हाँ तो x कितना आ गया?
तो अगर ये 0 आ रहा होता तो ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता था। ओरिजिन, ओराइजन नहीं, ओरिजिन। ये कहां से सीखा इंग्लिश? ओराइजन, होराइजन तो होता है, ये ओराइजन कब से होने लग गया? नहीं, वैसे इतना बेस्ट इंग्लिश कहां से आया सीखकर? एलन वालों ने ओराइजन सिखाया है? देन फिर होराइजन तो होता है भाई। क्या होता है होराइजन? क्षितिज। क्षितिज मतलब जहां पर सूरज, हाँ, सूरज और सागर मिलते हैं जाकर नीचे, उसे होराइजन बोलते हैं। सही बोल रहे हैं जी। और वो देख, स्विस बैंक से आ रहा होगा ना फोन कि 2 करोड़ ट्रांसफर करने, हमसे करवा लो। और वो जहां पहले से आपको यूनिवर्सिटी टॉप करनी है अपनी पूरी, तो एक काम करो, पहले ही स्कॉलरशिप ले लो हमसे। तो तू क्यों ऐसे काम करता है? चलो, ये रहा अपना शेडेड पोर्शन। इसको मार्क करो A, इसको मार्क करो B। ये समझ में आ गया हमने ड्रॉ मिटाया क्यों था अपना? सिर्फ ये देखने के लिए कि ये 2 पॉइंट कहां है। तो अब अपने लिए एक प्रॉपर फिगर बनाना जिससे थोड़ा स्पेस गैप मिल सके आराम से, ठीक है? ऐसा भिच्चू सा फिगर मत बना लेना। हाँ सही, थोड़ा सा इसके ये लंबाई थोड़ी सी ऊपर कर, हल्की सी, वैसे सही है, हो गया काम तेरा, बढ़िया। अब मुझे क्या ढूंढना है? A और B पॉइंट। वो क्या है? लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ठीक है, लाइन की इक्वेशन में किसी वेरिएबल को पैराबोला के किसी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो लाइन से मेरे पास ऑलरेडी क्या है? y का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर फटाफट से। तो कैसे लिखना है प्रॉपर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, और क्लैरिटी के साथ और साफ सुथरा, ठीक है? ढूंढना ना पड़े टीचर को कुछ भी। देखिए जरा, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कीजिए। चलो डालो x वैल्यू y आएगा। x में डालो 2 तो y कितना आ गया? 4। और x में डालो y1 -1 तो y आ गया 1। अब चेक करो, ये कोऑर्डिनेट b, इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा हो सकता है? भाई यहां इधर नेगेटिव क्वाड्रेंट है, तो पक्की बात है ये b क्या हो गया? -1 1। तो पक्की बात a फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव, कितना हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? हमेशा इन दोनों पॉइंट को नीचे x एक्सिस से जोड़िए। तो जोड़ते ही क्या हो गया? क्योंकि x एक्सिस पे जोड़ रहे हो तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। कितना आ गया? परफेक्ट जवाब। कॉपी करो इतना। ये जो कर रहे हो इसका वैल्यू है, इसका मार्क्स मिलेगा। वो जो आपने लाइन प्लॉट किया है उसका कोई मार्क्स नहीं है वहां पर, ठीक है? लाइन तो कहीं भी खिंच सकती है, बस लाइन का यह ध्यान रखना है कि लाइन की एक्चुअल पोजीशन क्या है खींचने की। अब नाम डालते हैं ए, यहां पर कोई पॉइंट दे लो, चलो ई ले लिया, ओ भी ले सकते हैं वैसे तो। यहां एक एफ ले लो, तो लिखो एरिया बाउंडेड ए ई बी एफ ए। अब जरा ध्यान से देखना, कहां से कहां तक जा सकते हो? या तो -1 से 2 जा सकते हो x की लिमिट के साथ, या 0 से 0 जा सकते हो y की लिमिट के साथ। तो ऑब्वियस बात, 0 से 0 तक कोई मतलब ही नहीं है, तो गारंटी है कहां से कहां जाना है। अब चेक करो, मैंने लिमिट x की ली है या y की, तो गारंटी है बाहर तो आएगा dx और अंदर आएगा y। लेकिन अब प्रॉब्लम है, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं और फिगर मेरा देखो जरा, फिगर मेरा इस तरह का है। तो ऊपर वाले फंक्शन को मैंने क्या माना और नीचे वाले फंक्शन क्या माना, और लिखना क्या है हमेशा? y1 माइनस y2 dx। लिमिट क्योंकि x के लिए है इसलिए y इंटीग्रेट होगा, अगर मैंने लिमिट y के लिए होती तो x इंटीग्रेट होता। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्ट्रेट लाइन से y निकाल लो जिसे y1 माना है हमने, पैराबोला से y निकाल लो y2 माना है। तो चलो स्ट्रेट लाइन का y वो तो निकला ही पड़ा है सीधा हमारे पास, और पैराबोला का y वो भी निकला पड़ा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया x + 2
माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, फिगर में अलग से प्लॉट किया गया हो y1 y2। ठीक है, जैसे यहां पर है तो दिखा देना y1 जो कि है स्ट्रेट लाइन और y2 जो कि है पैराबोला। ठीक है, ये चीज टीचर ढूंढे नहीं वहां पर, अलग से उसे नोट किया गया हो। चलिए अब इसे सॉल्व कर लो पहले आराम से। तो -1 से 2 x dx, -1 से 2 1 dx, -1 से 2 x स्क्वायर dx। चलो फटाफट फटाफट इसे इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 2, 1 का इंटीग्रेशन x -1 से 2, एक्स क्यूब अपॉन 3 -1 से 2। चलिए फटाफट कोई भी आ जाए, पांच का ही आना है क्वेश्चन। तो वैसे हल्के क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, आएगा सिंपल कि एक सिंगल फिगर का निकाल दो, वो मानो कि स्ट्रेट लाइन के साथ ही आएगा। इतना आसान। अगर मान लो पेपर जैसे मान लो और आपके क्वेश्चन बहुत टफ है तो फिर इस तरह क्वेश्चन सिंपल आएगा कि पैराबोलिक इक्वेशन दे दी निकाल दो सिंपल, या सिंपल आपको इलिप्स दे दिया निकाल दो। लेकिन बहुत कम चांस है कि आपको पेपर आसान आए, क्योंकि ट्रेंड अब आसान तो खत्म ही हो गया, थोड़ा मुश्किल साइड पर ट्रेंड है। चलिए 1/2 बाहर डालिए, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, फिर प्लस का 2 बाहर, फिर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, फिर माइनस का 1/3 बाहर, फिर अपर लिमिट एक्स में, अपर लिमिट एक्स में माइनस का लोअर लिमिट एक्स में। चलिए तो 4 -1 2 2 + 1 माइनस का 1/3 8 + 1। ध्यान से देखना कैलकुलेशन, 3/2 3 दूनी 6, 6 के बाद माइनस का 1/3 × 9। कुछ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो, आराम से कैलकुलेशन करना। 1.5 6 और 3, तो 1.5 प्लस का 3, आंसर इज 4.5 स्क्वायर यूनिट्स। 4 देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2 + x, y इज इक्वल टू 2 - x एंड x इज इक्वल टू 2। पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो बिल्कुल प्रॉपर बना लेना। पहले वाली लाइन 3 पॉइंट तो ले लिया करो, सेफर साइड पर हो गया हमेशा। चलो इस बॉक्स के ऊपर उस लाइन की इक्वेशन लिख देना, इससे कि परेशानी ना हो। तो x का 0, y में कितना 2, x में 1, y में 3, x में 2 नॉट 5। अगला लो, y इज इक्वल टू 2 - x। तो x में 0, y में 2, x में 1, y में 1 और x में 2, y में 0। चलिए ठीक है, थोड़ा स्केल से सही से अंदाजा लेना, मतलब प्रॉपर ले लेना स्केलिंग, क्योंकि ये तो बिल्कुल नंबर पैराबोला वो सब तो है नहीं, तो इजीली आप बिल्कुल प्रॉपर स्केल से रख के अपनी वैल्यूज तब लगाना। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। x का 0, y का 2, और फिर मैंने आप सभी क्या बोला, ध्यान से बस, x का 1, y का 1, x का 2, y का 0। चलिए स्केल से बिल्कुल प्रॉपर लाइन खींचेगा। एरो डालिए दोनों तरफ और उसकी इक्वेशन लिख, y इक्वल टू 2 - x वाली। अब करेंगे ये वाली प्लॉट। तो x का 0, y का 2 ये कॉमन पॉइंट है, x का 1, y का 3 एक ये पॉइंट आ गया, x का 2, y का 4 एक ये पॉइंट आ गया, तो एक ये यहां से आ गई। चलिए ये वाली क्वेश्चन ये है, तो y इज इक्वल टू 2 + x। पहले इतना करो,
एक x इक्वल टू 2 की लाइन चेक करो। अब जरा इन तीनों लाइन के बीच का कर्व बताओ। ट्राइंगल बाउंड वाला कौन सा बन रहा है? ए, बी और सी। ए की कोऑर्डिनेट चेक करो, बोलो। इसमें ये वाली लाइन कहाँ इंक्लूड हुई है? ठीक है, और ये हो गया 2 नॉट बी वाला पॉइंट क्या हो गया? 0,2 और ये हो गया 2,0। अब सोचो, जरा दिमाग लगाओ इधर। ए बी सी जब तक किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे तब तक मैं बाउंडेड एरिया नहीं निकाल सकता। या तो तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर पाए या तो तीनों वाई को टच कर पाए। तो सोच के देखो, आप यहां पर तीनों पॉइंट को कहां टच करा सकते हो? वाई पर। ये अरे भाई ए और सी तो एक ही पॉइंट है ना, टच कैसे कराएगा? सेम पॉइंट हो जाएगा ना। तो याद रखना, ये हुआ टच यहां पर। अब ये तो ऑलरेडी कितना है? 0,2 है। अरे भैया एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, तरीका क्या है वो देखो। स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा उस पॉइंट से एक लाइन जाएगी, नाम डालो इसमें कुछ, एम डालो। अब इन तीनों को एक नाम दो। क्या? ए बी लाइन को नाम क्या दिया? x1। ए सी लाइन को नाम क्या दिया? और बी सी लाइन को नाम क्या दिया? भैया आप x क्यों ले रहे हो, y क्यों नहीं ले रहे? अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले एरिया बाउंडेड, ए बी सी एम ए बी सी एम ए। अब आप सी के बाद डायरेक्ट ए भी लिख सकते थे, एम की कोई ऐसी खास जरूरत थी नहीं इधर, लेकिन मैं लिखता हूं, उसका रीजन है भाई बता दूंगा। चलिए, अब यहां कैसे लेना है? ये पॉइंट तो 0,0 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो पहले ऑब्वियस सी बात है, आप 0 से 2 जाओगे। ये 0 से 2 किसकी लिमिट है? y की। तो बाहर आया dy, तो अंदर आएगा x, इसलिए मैंने x1 x2 x3 लिया हुआ था। अगर आप y1 y2 y3 ले लोगे तो आपको गलती पता चल जाएगी अपनी कि गलती हो गई है, तो मिटा के सही कर देना उसे। ठीक है, तो अब देखो 0 से 2 फिगर कैसा है, जरा बोर्ड पे देखो सब। इसको हमने माना x1, इसको हमने माना x2, इसको हमने माना x3, और अब फिगर ऐसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, जब आप इस लिमिट से इस लिमिट में जा रहे हो तो पहली बात तो ऊपर का आधा छोड़ देना। क्या दिख रहा है? एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ऊपर वाले का x माइनस नीचे वाले का x, तो क्या लिखा जाएगा? x2 माइनस x3 dy प्लस, अब कहां से कहां जाओगे? 2 से लेके 4 तक। अब फिगर कैसा दिख रहा है आपको? सिर्फ ये दिख रहा है, लेकिन जा आप ऐसे रहे हो, y एक्सिस से जोड़ा है ना, तो फिर ऊपर कौन है और फिर नीचे कौन है? तो x2 x1 dy। अब फिर से वही, ये लॉजिकली समझ लेते हैं कि ये माइनस का फंडा क्या है, लास्ट क्लास में भी बताया था वाला चीज, फिर देख लेते हैं एक बार। ये चीज समझना जरूरी है। ये सब लिखना तो आ जाता है बच्चों को, लेकिन वो ये समझने, दिक्कत क्या है, बना हुआ फिगर आया इस बार, उन्होंने मान लो बोर्ड में आपको बनाने के लिए दिया ही नहीं है, खुद बना हुआ फिगर दे दिया शेड करके, तुम बताओ क्या आएगा। अब तुम्हें जब लॉजिकली चीज नहीं पता तो अटक गया तुम्हारा क्वेश्चन वहां पर। तो फिर समझ लेते हैं, फिगर को रफ सा बनाते हैं अपने लिए। ऐसा ही फिगर है अपने पास, एक ये लाइन है अपने पास, ये x1 है, ये x2 है,
ये x3 है। एक ये भी डाउट हो सकता है, भैया ये x2 तो पूरी लाइन है ना, आपने इतने हिस्से को भी x2 माना हुआ है। तो भाई लाइन की इक्वेशन है x2, हिस्से से कोई मतलब नहीं है। अगर वो लाइन इतनी हो या पूरी हो, हम उसे x2 से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो, जब हमने 0 से 2 लिया है, इसको पहले रखा है ना, तो मैंने इसको पहले रखने का मतलब क्या था कि इस लाइन के नीचे का सारा एरिया ले लिया मैंने, ये मतलब होता है इसका। माइनस किया किसको, x3 के नीचे का सारा एरिया। देखो वही आया अपने पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 से 4 लिया, और फिर हमने x2 का पूरा पोर्शन लिया है, नीचे का ले लिया, और फिर क्या माइनस किया, x1 के नीचे का पूरा पोर्शन। देखो आपको शेडेड में सिर्फ आपका ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गया, परफेक्ट लिया है हमने इसलिए एकदम। तो कंफ्यूजन हो या मान लो फिगर ही बना हुआ है, आपको खुद लेना है, तो ये करके जरूर देख लेना कि आप गलती क्या होगा, भैया मैं ऊपर इसको लूं या इसको लूं। तो मैंने बेटा पहली बात तो ये चेक करना कि कौन से एक्सिस से जोड़ा है आपने। अच्छा मान लो मैंने इसको ऐसे जोड़ा होता, तो बेटा ऊपर x1 था, फिर x2 है, फिर x3 है। क्योंकि हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो एरिया वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। हम ऐसे जोड़े तो x2 बेटा अगर अभी दिखाया ना, जब आप x2 बोले तो x2 के नीचे का सारा एरिया ले लिया आपने, फिर x3 लिया तो x3 के नीचे का सारा एरिया काट दिया। तो एक्चुअली वही तो शेप दिख रहा है जो अपने को चाहिए, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट लिया गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं नाउ x2। पहले देख लो भाई x1 x2 कौन था, ये हमारा x3 है, ये x3 है, ये गड़बड़ ना हो जाए ध्यान से, ये x1 है, ये x1 है, और ये x2 है। हाँ ठीक है, अब देखो जरा कैसे माइनस करना है अपने को, 0 से 2। नाउ व्हाट इज माई x2, 2 माइनस x3, 2 - x। ध्यान से, x3 इस x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई। अच्छा x की वैल्यू क्या यहां से अरे x3 इसके x को तो डिनोट कर रहे हैं, तो ये तो माइनस x है ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 2 माइनस वाई। नहीं समझ में आया, प्लस अब x2 फिर इसका y, मतलब फिर इसकी x की वैल्यू 2 माइनस x1 इसके x की वैल्यू y माइनस 2 x की वैल्यू, x की। अगर हम 2 को ले जाए फिर x तो पे लिख रहा है, मैं y माइनस 2 बोल रहा हूं, तूने 2 माइनस वाई, और माइनस लग रहा है तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, बस। अब क्या है, तो हो गया सॉल्व। तो 2 माइनस 2 प्लस वाई डी वाई, 2 माइनस वाई प्लस 2 डी वाई, ये हो गया। 0 से 2 वाई डी वाई, फिर प्लस का 4 बाहर, 1 2 से 4 डी वाई, फिर माइनस का वाई डी वाई 2 से 4। अब इसको आगे आपको सॉल्व कर लें, ठीक है, चलो।